पढ़ा दिया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 15 पे। आराम से क्वेश्चन पढ़ लो, मैंने आप लोगों को ग्रुप में देखो पीडीएफ भेजा हुआ है, आप लोग आराम से पहले पढ़ लो। 15 वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन एक्चुअल में, एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। सर्टेन डाई एब्जॉर्ब लाइट ऑफ वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रॉम एंड इमिट फ्लोरेसेंस। देखो फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि लाइट निकालना, जो चीजें चमकती है दैट इज फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस का मतलब होता है लाइट को इमिट करना, वही उसको बोला इमिट फ्लोरेसेंस, मतलब लाइट इमिट कर रहा है ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। Assuming that under given condition 50% of absorbed light is re-emitted as fluorescence, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ क्वांटा इमिटेड टू नंबर ऑफ क्वांटा एब्सॉर्ब। क्वेश्चन पहले पढ़ लो अच्छे से, मतलब क्योंकि ये क्वेश्चन में पहले समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है कि जितना एब्सॉर्ब होता है उसका 50% लाइट री इमिट कर देता है, इमिट कर देता है। तो हमको सॉल्व करना है क्वांटा वाला, अभी करते हैं, देखो आराम से। तो पहले एनर्जी का फॉर्मूला, लेमडा के टर्म में गिवन एनर्जी का फॉर्मूला होता है एन टाइम एच सी बाई लेमडा, ऊपर भी यही फॉर्मूले का यूज किया, ठीक है। आराम से करते हैं पहले एनर्जी एब्सॉर्ब। एनर्जी जो एब्सॉर्ब होता है वो, तो इसको एक काम करते E1 लिख लेते हैं, E1 एनर्जी एब्सॉर्ब E1 कर लेते हैं। तो क्वांटा लिख लेते हैं N1, अरे क्वांटा मतलब N मतलब नंबर ऑफ क्वांटा, फिर क्या होगा एच सी और लेमडा, देखो जो एब्सॉर्ब हो रहा है उसका लेमडा पढ़ो। क्या गिवन है, पहले लाइन में क्या लिखा है, अ सर्टेन डाई एब्सॉर्ब लाइट, जो एब्सॉर्ब कर रहा है उसका वेवलेंथ गिवन है 4500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, लिख देते, कोई दिक्कत नहीं एक्चुअल में। और आप इसको सर इन क्वेश्चन व्हाट डू मीन बाय डाई, अरे डाई मतलब भाई बालों में लगाने वाला डाई, लगाते ना डाई। अरे एक्चुअली में डाई का मतलब रियल में अगर आप पूछो तो डाई का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा केमिकल जो कलर इमिट करता है वो डाई कहलाता है। जैसे पेंट, अरे घर में लगाने वाला पेंट, या फिर मान लो बालों को कलर करने वाला डाई, या फिर कोई भी चीज, तो जो चीजें अलग अलग कलर की होती है, फिर जो कलरफुल चीजें होती है उनको केमिस्ट्री के टर्म में डाई बोलते हैं, बस। तो डाई मतलब वही बालों में लगाने वाला डाई, क्या बोलते हैं ना, डाई लगा लो, तो डाई मतलब क्या होता है, कलर लगा लो, यही तो बोलते हैं ना ये। और बालों में लगाने के लिए कलर तो पता होता है, ब्लैक ब्राउन पता नहीं क्या क्या आते हैं, तो वही है डाई मतलब कि कोई भी कलरफुल सब्सटेंस। तो इसको एंगस्ट्रॉम में रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एनर्जी एब्सॉर्ब एक्चुअल में, तो डाई पता होगा कि कुछ ना कुछ कलर देता है, तो उसके लिए कुछ बता रहा है कि वो लाइट एब्सॉर्ब करता है फिर लाइट एमिट करता है। बाकी कलर एब्सॉर्ब और एमिट का क्या लॉजिक है ये बोर्स मॉडल के बाद आएगा, पर अभी हम लोगों को यहाँ पे बेसिक थ्योरी से, देखो अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो ये बेसिक थ्योरी से हो जाएगा, पर एक्चुअल में कैसे कलर इमिट करता है ये कॉन्सेप्ट आपको बोर्स मॉडल में आगे आएगा, कि वो कैसे कलर इमिट करता है, ये लॉजिक भी आपको आगे आएगा बोर्स मॉडल में। पर ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो प्लैंक्स थ्योरी से हो जाएगा एक्चुअल में। तो एब्जॉर्ब के लिए हमको पता चल गया, एनर्जी जो इमिट करता है उस पे आते हैं। इमिट करता है, इमिट मतलब कि देखो जो इमिट करता है वही आपको दिखाई देता है, उसी से कलर डिसाइड होता है। अरे कोई अगर चीज आपको मान लो कि सपोज करो कि कोई एक सब्सटेंस है वो आपको रेड कलर का दिखाई देता है, तो रेड कलर के दिखाई देने का मतलब है कि वो जो वेवलेंथ जो निकाल रहा है वो रेड का वेवलेंथ है। अरे रेड का वेवलेंथ है तो हमारी आंखों में वही जाएगा तो वही तो दिखाई देगा। तो समझ में आपको आ रहा होगा कि अगर कोई भी चीज मान लो कोई ग्रीन कलर का दिखाई देता है, तो ग्रीन वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो ग्रीन का वेवलेंथ छोड़ रहा है। तो जब ग्रीन का वेवलेंथ छोड़ेगा तो आपकी आंखों में जब वो वेवलेंथ जाएगा तो आपको ग्रीन कलर दिखाई देगा। तो मतलब इमिट का मतलब कि वो जो लाइट इमिट करेगा उसी से उसका कलर डिसाइड होता है एक्चुअल में। तो एनर्जी जो इमिट है मतलब जो वो रिलीज कर देगा उसी से वो कलरफुल दिखाई देगा, नहीं तो फिर कलरफुल दिखाएगा कैसे। अगर अब आप बोलोगे सर अगर मान लो कोई सब्सटेंस अगर सारा कलर एब्जॉर्ब कर लेता, अगर कोई सब्सटेंस सारा कलर एब्जॉर्ब कर लेता उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी, तो काला दिखाई देता है। बाकी अभी और ज्यादा डिटेल में नहीं, बस इतना है बेसिक। अगर कोई कोई कलर एब्जॉर्ब मतलब इमिट नहीं करता उसको फिर बोलते हैं ब्लैक बॉडी और फिर ब्लैक दिखाई देता है। और अगर कोई सारा कलर इमिट कर देता हो वो व्हाइट दिखाई देता है, उसको व्हाइट बॉडी बोलते हैं। और व्हाइट का मतलब पता होगा ना, व्हाइट कलर क्या होता है। व्हाइट मतलब होता है कि जहां पे आपको सातों कलर प्रेजेंट हो, पता होगा ना, व्हाइट के लाइट के अंदर सातों कलर होते हैं। तो जो सारा लाइट इमिट कर दे तो वो बॉडी फिर व्हाइट दिखाई देती है। और बाकी अलग अलग कलर अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से डिसाइड होते हैं। तो बस आते हैं जो लाइट इमिट करता है तो उसका एनर्जी E2 ले लेते हैं, चलो।
और नंबर ऑफ फोटोन को n2 ले लेते हैं एक्चुअल में, फिर क्या होगा hc, और देखो पढ़ो क्या लिखा है, दी मतलब नहीं, इमिट्स फ्लोरेसेंस लाइट, मतलब लाइट फ्लोरेसेंस मतलब जो निकाल रहा है, इमिट कर रहा है, उसका वेवलेंथ कितना गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे पढ़ो, काम की बात पढ़ो, इसमें क्या बोल रहा है, बोला है कि अंडर गिवन कंडीशन 50% ऑफ एब्जॉर्ब लाइट इज री इमिटेड। अच्छा, इसका मतलब कि लाइट जो इमिट हो रहा है, मतलब E2 इमिट हो रहा है, ये जो एब्जॉर्ब हुआ इसका 50% है, यही तो बोल रहा है, पढ़ो आराम से बोलो, पढ़ो क्या बोल रहा है, अंडर गिवन कंडीशन 50% मतलब ऑफ एब्जॉर्ब लाइट इज री इमिटेड। देखो एब्जॉर्ब इतना था, एब्जॉर्ब E1 हो रहा था, हमने E1 को बोला एब्जॉर्ब हो रहा लाइट, उसका 50%, पढ़ो 50% ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, तो जो एब्जॉर्ब लाइट है इसका 50%, 50% तो ऐसे होता है ना 50/100, आपका री इमिट हो रहा है, तो मतलब इमिटेड लाइट, तो जो इमिटेड वाला जो एनर्जी है वो क्या होना चाहिए, एब्जॉर्ब वाले का 50%। ये क्वेश्चन में कह रहा है, आप पढ़ लो, रीइमिटेड मतलब ये जो इमिट हो रहा है, ये इसका मतलब है, रीइमिटेड आउट एज अ फ्लोरेसेंस, मतलब कि जो फ्लोरेसेंस वाले की जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब वाले का 50% है। बस चलो रख देते हैं वैल्यू, आगे आंसर फिर कैसे होगा, इमिट वाला कितना है N2 और Hc/5000 एंगस्ट्रॉम, एब्जॉर्ब वाला कितना है N1 और Sc/4500 एंगस्ट्रॉम, और 50% था ना ये, तो 1/2 भी, देखो Sc से Sc कट गया, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम यूनिट भी कट गया, ये 0 से ये 0 भी कट गया, रेशियो क्या निकालना, क्वांटा इमिटेड, मतलब क्वांटा इमिटेड मतलब N2, अरे N2 था ना इमिटेड वाला, ये N2, तो हमको चाहिए N2/N1 का रेशियो, क्वांटा इमिटेड टू क्वांटा एब्सॉर्ब, तो क्या होगा, इसको 50 इधर ऊपर भेज दो, तो क्या होगा, देखो 50 और नीचे देखो यहाँ पे क्या 45/2 मतलब आया 90, तो ये कट के आया 5/9, 5/9 का रेशियो निकालोगे तो ये आएगा 0.55, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आपके पास आएगा ए। तो कुछ नहीं, आपका एनर्जी जो एब्जॉर्ब है उसका फॉर्मूला लिख किया, N/Sc/λ, इमिटेड का फॉर्मूला N2Sc/λ, बोला था जो इमिट कर रहा है E2, वो जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसका 50% है, बस यही कर दिया, आपका आंसर आ गया, तो इसका आंसर आएगा ए, बस यही इसका आंसर है। और कोई डाउट है तो फिर आप बता सकते हो, नहीं तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। फिर आगे बढ़ते, वैसे ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मतलब लोग इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका लैंग्वेज थोड़ा कंफ्यूजिंग है वैसे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नाउ क्वेश्चन नंबर फिर 21, हाँ मैं आगे बता रहा हूँ बेटा 21, तो अब आगे हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 भी एक अच्छा क्वेश्चन है जहां पे मिस्टेक होने के चांस काफी हाई है। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि देखो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि पेज का बुकलेट बहुत अच्छा है, पर मतलब मुझे पता है कि पेज के बुकलेट में कहाँ मिस्टेक है और कहाँ नहीं, मुझे पढ़ाते हुए काफी टाइम हो गया। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं, मतलब पेज के बुकलेट में एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चन का आंसर राइट है। पहले मिस्टेक हुआ करते थे, बहुत पहले की बात है, पर जब मिस्टेक होता है तो जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर और भी कई टीचर पढ़ाते, तो मिस्टेक को नोट कर लेता है, ये इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, तो धीरे धीरे सब क्वेश्चंस का आंसर राइट करवा दिए गए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की किसी भी क्वेश्चन में आंसर गलत नहीं है, अगर आपका आंसर मैच नहीं करता तो समझ लो कि आपने गलत किया है। कई बार आपको लग सकता है कि जैसे 21 वाले क्वेश्चन में कि आपको पढ़ के लगे कि अरे सर आंसर गलत दे दिया, नहीं नहीं आंसर गलत नहीं दिया, आपने गलत कर दिया, या फिर आपने वो मतलब गलत समझा। पहले समझते कि क्या कहना चाहिए, जरा पहले क्वेश्चन समझ लो। What is the atomic number Z correspond to which fourth orbit would fit inside the first Bohr orbit of hydrogen atom? देखो फिट का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। मान लो एक बड़ा सा एक बॉल है, मान लो एक बॉल है, ऐसे समझ लो, बस एक बॉल समझ लो। अगर आपको इसके अंदर मान लो आपको इसके अंदर किसी बॉल को फिट करना है, मान लो आपको इसके अंदर समझो पहले किसी और बॉल को मान लो फिट करना है, तो कॉमन सेंस तो ये कहता है कि अंदर वही बॉल जा पाएगा जिसका साइज इस बड़े वाले बॉल से छोटा होगा। आराम से सोचो, देखो अगर आपके पास कोई बॉल है, जैसे मान लो ये वाला बॉल मतलब बड़ा वाला बॉल, मान लो ये बॉल है, ठीक है, ये मान लो बॉल है,
और आपको कहता है कि इसके अंदर मतलब बड़े वाले बॉल के अंदर एक ऐसा बॉल फिट करो, मतलब अंदर अंदर एक बॉल फिट करो, तो अंदर जो भी बॉल जाएगा, अरे इसका साइज बड़े वाले से तो छोटा होना चाहिए, बराबर भी नहीं, अरे बराबर भी होगा तो फिट कैसे होगा अंदर, फिट कैसे होगा एक्चुअल में। तो कोई बात नहीं बेटा, इंटरनेट इशू कोई बात नहीं, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप खुद सोचो फिट अंदर कैसे होगा। फिट होने के लिए तो साइज छोटा होना चाहिए ना। अरे मान लो बड़ा सा आइटम है, तो बड़े वाले आइटम के अंदर तो छोटा आइटम में फिट हो पाएगा ना, बराबर वाला भी कैसे फिट हो पाएगा, आप खुद ही सोचो ना, बराबर वाला कैसे फिट हो पाएगा। तो बड़े के अंदर छोटा चीज फिट होता है। तो अगर कोई बॉल को फिट करना है, मतलब कि आपका फिर जो बॉल फिट होना चाहिए, मतलब कि जो बॉल आपका जो फिट करना है एक्चुअल में, फिर उसका जो रेडियस होना चाहिए ये इस वाले बॉल से छोटा होना चाहिए, मतलब इसका जो भी रेडियस होगा ये इस वाले बॉल से छोटा होना चाहिए। बराबर भी होगा तब भी फिट नहीं होगा। अगर आपको उसके अंदर फिट करना, फिट इनसाइड, तो अंदर तो वही फिट होगा जो छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि बड़े बॉल के अंदर छोटा बॉल वही फिट हो, मतलब वही बॉल फिट हो सकता है जो बॉल छोटा है, बराबरी वाला बॉल भी फिट आपका नहीं हो सकता एक्चुअल में। तो चलो हम लोग इस बात को समझते हैं क्या कह रहा है ये। तो पहली बात, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। देखो रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.5 नहीं 0.53 इंटू 10⁻⁻10 n स्क्वायर बाई जेड इन मीटर। ये लिख लेते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर करस्पॉन्डिंग टू द फोर्थ ऑर्बिट। मतलब कोई एटम है, मतलब कोई एटम है और बोला है कि वुड फिट इनसाइड, किसके इनसाइड फिट करना है, मतलब जो एटम है उसको आपको फिट करना है, फिट इनसाइड करना है किसके, आपके पास हाइड्रोजन एटम के, हाइड्रोजन एटम को फिट करना है अंदर। मतलब पढ़ो क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, वो भी निकाल देते हैं। करस्पॉन्ड टू विच फोर्थ ऑर्बिट, उसका चौथा ऑर्बिट जो है वो फिट हो जाए किसके इनसाइड, फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। मतलब फिट इनसाइड का मतलब ये है कि वो जो भी एटम है, मतलब वो जो भी आपके पास एटम है, फिर जो भी आपका उसका जो रेडियस होना चाहिए वो हाइड्रोजन के रेडियस से छोटा होना चाहिए। देखो फिट इनसाइड तभी होगा जब वो छोटा होगा, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन का रेडियस क्या होता है। देखो हाइड्रोजन के लिए तो पता ही है कि, देखो हाइड्रोजन के लिए बोला है कि पहला, मतलब हाइड्रोजन के लिए कह रहा है देखो फर्स्ट ऑर्बिट, तो n का वैल्यू 1 और n ऑर्बिट नंबर होता है, और हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू 1, तो कर देते हैं। तो क्या होगा 0.53 इंटू 10⁻⁻10, और फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। और हाइड्रोजन के लिए n का वैल्यू 1 बोला हुआ है, फर्स्ट ऑर्बिट लेना हाइड्रोजन का और z का वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। हम लोगों को जो एटम चाहिए उसका रेडियस इससे छोटा चाहिए, तो क्या होगा 0.53 इंटू 10⁻⁻10, और इसका कौन सा ऑर्बिट बोला, फोर्थ ऑर्बिट, तो ये क्या होगा 4 का स्क्वायर, और आपके पास क्या होगा नीचे z, यही होगा। तो इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है। और देखो क्या होगा, फिर आपके पास क्या आएगा, एक मिनट, तो देखो ये क्या होगा आपके पास, ये कट जाएगा, तो ये क्या होगा देखो 4 का स्क्वायर बाई जेड, और इधर तो लेस देन 1 आया, या फिर 4 का स्क्वायर 16, तो देखो 16 से बड़ा होना चाहिए जेड। तो मतलब ये हुआ कि जो एटॉमिक नंबर होगा वो 16 से बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर आएगा डी। देखो ऑप्शन दिए ही ऐसे गए कि आप एक ही आंसर टिक कर पाओ। तो अगर इनसाइड उसको फिट होना है तो उसका जो रेडियस होगा वो हाइड्रोजन से छोटा होना चाहिए। तो हमने जब सॉल्व किया तो जेड का वैल्यू 16 से बड़ा, जेड 16 से बड़ा होना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे ही बनाए जाते हैं कि आप एक ही आंसर पे पहुंचोगे, तो 16 से बड़ा, तो एक ही आंसर दिया है डी, तो इसका आंसर आपके पास आएगा डी। वैसे 16 से बड़ा कोई भी वैल्यू चलेगा एक्चुअल में, 17, 18, 19, 20 कोई भी वैल्यू चलेगा। तो ऊपर ऑप्शन दिया नहीं, ऑप्शन तो दिया है एक ही 25, तो इसका आंसर आएगा डी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके पास 24। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। Which state of beryllium has the same orbit radius as that of ground state of hydrogen? कुछ नहीं करना, रेडियस ऑफ बेरिलियम जो +3 है एक्चुअल में, इसको इक्वल करना है किसके, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन के, ठीक है। इक्वल करना है, इस बार तो इक्वल करने के लिए बोला, इक्वल बोला ना, सेम रेडियस सेम ऑर्बिट रेडियस, तो क्या होगा देखो
तो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 और विच ऑर्बिट, इसका ऑर्बिट निकालना n स्क्वायर। और बेरिलियम के लिए क्या होता है आपके पास, z का वैल्यू 4। हाँ, और r की वैल्यू 0. इसके लिए 53 इंटू 10⁻⁻10। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है बेटा फर्स्ट ऑर्बिट। अच्छा, ग्राउंड स्टेट का मतलब अभी आपको शायद नहीं पता होगा, ये मैंने नहीं बताया। अच्छा कोई बात नहीं, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है पहला ऑर्बिट। ग्राउंड मतलब कि जहां पे पहले से है, ग्राउंड मतलब कि जहां पे पहले से है। ये वर्ड आपको वैसे लेक्चर नंबर 6 और 7 में मिलता है, पर कोई बात नहीं। ग्राउंड स्टेट का मतलब कि जहां पे पहले से है, तो पहले से वो कहां पे, फर्स्ट ऑर्बिट में। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन पहले से। तो इसको 1 का स्क्वायर लेना था, और हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 होता है। तो इसको आप जब करोगे सॉल्व तो कट जाएगा, तो यहाँ पे n स्क्वायर इक्वल टू होगा 4, या फिर n इक्वल टू आपके पास आएगा 2। ये इसका आंसर होगा। हाँ, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट। बाकी ये सब टर्म मैं आगे लेक्चर नंबर 6 और 7 में लिखवा दूंगा कि ग्राउंड स्टेट का मतलब। लेक्चर नंबर 6 में लिखवाया हुआ है कि ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्बिट होता है। तो नहीं पता तो चलो मैंने बता दिया आपको ये। अब इसमें आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। मैंने 25 तक आपको 1 मिनट दिया था ना करने को। हाँ, 25 मैंने जानबूझ के दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।